हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पर। यहाँ मिलता है आपको टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ना, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको बच्चा पार्टी यहाँ मिलता है। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? बता दो चैट बॉक्स के अंदर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलो, कहानी को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में देना चाहूंगा मैं। तो चलो, माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बारी आपकी है सीखने की, समझने की। ओके गाइस, चलिए आज का हमारा होने वाला है कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला इन वन शॉट। एक वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे कंप्लीट फार्मूले। जो बच्चे चाहते हैं एनटीएससी में अच्छा स्कोर करना, जो बच्चे चाहते हैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, ये वीडियो क्लास 9th एंड 10th दोनों बच्चों के लिए होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, एंड तक फॉर्मूले आपको देखने हैं और मेरी तरह ही आपको अपने नोटबुक के अंदर फॉर्मूले लिखने हैं। क्यों बेटा? आपको फॉर्मूला जितना अच्छा आपका लिखा होगा, उतना आपने रिवाइज किया होगा, उतना आपका अच्छा स्कोर आने वाला है एग्जाम के अंदर। चलिए, मैं आपका मयंक स्वागत करता हूं वीडियो के अंदर। तो बच्चा लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, तो जल्दी ले लो भैया। प्लस पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स है देख लो एक बार। चलो, आपको मिलता है डेली का लाइव क्लास मिलता है, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास। लाइव टेस्ट मिलता है, दैट मींस यू कैन इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, भैया कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है यहाँ और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। स्ट्रक्चर कोर्स का पर्पज ये होता है बेटा, अगर मान लो मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ कि मैं खुद प्लस पर क्लास लेता हूँ ना। आपको दो चीज बता दूं, 7 PM पर मेरी डेली होती है स्पेशल क्लास होती है ना। स्पेशल क्लास डेली होती है मेरी 7 PM पर, और मैं बहुत जल्दी अपना प्लस का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर कोर्स बोलो तो क्या, एक सीक्वेंस फॉलो करना, सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स को लॉन्च करना होता है स्ट्रक्चर कोर्स। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि एक बच्चे ने एक बार कोई प्लान बाय कर लिया, मान लो 1 ईयर का किया, 2 ईयर का किया, तब तक वो उस प्लान को एक्सेस कर सकता है। बोले तो क्या, कि मान लो किसी दिन गलती से वो कोई वीडियो लाइव नहीं देख पाया, तो वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। ओके गाइस, चलो, यहाँ बेटा आपको मिलता है स्पेशल क्लास पूरा का पूरा फ्री फ्री मिलता है। मेरी जैसे कि डेली मेरी 7 PM पे मेरी क्लास होती है, 7 PM मेरी क्लास होती है स्पेशल। ओके गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जिन बच्चों के फोन में अभी ऐप नहीं है, ऐप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे यहाँ, जिनसे आप सीखिए, समझिए, पढ़िए। बहुत सारे कोर्स मिलेंगे आपको, मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा, एसएसटी का कोर्स भी है, हिंदी का भी है, साइंस में फिजिक्स का अलग होगा बेटा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, इंग्लिश का कोर्स भी आपको मिलेगा यहाँ। जिन बच्चों के फोन में अभी तक हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, मैं उनसे बोलूंगा डू इट फास्ट, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और जुड़ जाए अपने गोल के साथ अनअकैडमी के संग। ओके गाइस, चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है क्वेस्ट 10 सीबीएसई को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ क्या होगा बेटा, आपको एवरी एजुकेटर का मतलब दिनचर्या पता पड़ जाएगी, भैया कौन सा यूट्यूब पर क्लास कब लेगा, कौन सा स्पेशल क्लास कब होगा, एंड किसका प्लस कोर्स कब आएगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी वहां आपको, तो जल्दी ज्वाइन करिए क्वेस्ट 10 सीबीएसई। ओके गाइस, चलिए, तो गाइस बात करते हैं, फीस की बात करते हैं गाइस। अच्छा देखो, पहली बार मेरा कोड है MGCBSC, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का इंस्टेंट। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 50 प्लस फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, 50 प्लस फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, और मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर तरीके से। ओके गाइस, हम लोग पूरी टीम आपके साथ जुड़ जाएगी, है ना। तो बच्चा लोग, आई विल रिकमेंड यू 12 मंथ कोर्स एंड 24 मंथ कोर्स, यू कैन ऑल्सो बाय फॉर 36 मंथ कोर्स, है ना। इसमें क्या होगा, 9th का बच्चा मान लो अभी कोर्स सकता है, तो वो 10th का पढ़ सकता है, 11 का पढ़ सकता है, 12 का पढ़ सकता है, मतलब उसकी जितनी डिजायर है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकता है ना। 1 ईयर का कोर्स पड़ेगा आपको मेरे कोड को यूज करने के बाद 13,500 का पड़ेगा, 2 ईयर का पड़ेगा 22,500 का पड़ेगा। इसके अंदर बेटा ईएमआई ऑप्शंस भी है, डोंट वरी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फीस कैसे पेमेंट करेंगे। ओके गाइस, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों देखो, अब मैं बात करता हूँ सारे के सारे फॉर्मूलों की बात करूंगा मैं। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने, बच्चा कैसे याद करेंगे देखो, समझो जरा बेटा, कि मान लो
हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा 9th का हम चैप्टर लेंगे मोशन। बच्चों देखो मोशन के फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले मोशन के होंगे। बोलो मोशन में क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं जरा बताओ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लेकिन चूंकि वीडियो का नाम ही फॉर्मूला है तो हमको यहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है। थ्योरी एक भी पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं, सारे के सारे फॉर्मूले की रहेगी। एक वीडियो में अपनी अलग बनाऊंगा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की। उसमें आपको सारे फैक्ट मिलेंगे कि क्या क्या फैक्ट हमें याद रखने हैं क्लास के अंदर या एग्जाम देते समय। ओके गाइस, चलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। बेटा लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर तरह से काम कर रहा हूं। चाहे आपको फॉर्मूले नहीं याद हो उनके लिए बेटर है, चाहे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं उनके लिए भी काम कर रहा हूं मैं गाइस। ओके चलिए, तो पहला बात करते हैं स्पीड से, बात करते हैं स्पीड। बताए स्पीड क्या होता है, जल्दी बोलो स्पीड क्या होता है। आपको एक ही वीडियो में सारे मिलेंगे फॉर्मूले। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो है या ना, होता है ना। सेकंड, अब बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं बच्चा लोग। वेलोसिटी क्या होता है जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, बोलो है या ना, जल्दी बोल दो बच्चा। क्लियर है, बोलो है या ना। यदि मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, ये स्पीड है बेटा, एवरेज क्या होगा, इसको बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो है ना। एक एक चीज आपको मैं कराऊंगा क्लियर, डोंट वरी। यदि हम बात करें एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट टोटल हो चाहे एक ही होता है, अपॉन टोटल टाइम, बोलो है ना। क्लियर है। तो बच्चों ये एनटीएससी के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने इन दोनों को एक ही फॉर्मूला लिखते, इसको लगवा लो, ये 4 कर लो, ये 5 कर लो, 6 कर लेते हैं 6। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, बात करते हैं ए क्या होता है बच्चों, बोलो v माइनस यू बाई टी होता है, बोलो हाँ या ना, ये होता है कि नहीं होता है। ए बोलो तो क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। आधे बच्चे बोले क्या लिख दिया आपने, ये होता है एक्सेलरेशन होता है, राइट। बच्चों क्लियर है। बच्चों देखो एक फॉर्मूले और आते हैं, फटाफट से लिखते जाना। चलो और देखो फॉर्मूले, जो बच्चों ने नोट नहीं किए फटाफट से नोट कर लो, मैं उनको नोट करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं। बच्चा लोग मोशन की बात करें, मैं आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिखा दूंगा। आपको डेली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा फॉर्मूले की, जो आपको काम आएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। क्लियर है बच्चा लोग, चलेगा, ठीक है ना। अभी वो भी लिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक, डोंट वरी, बेफिक्र रहे आप कि सर शॉर्ट ट्रिक को लिखा ही नहीं रहे हो आप, वो भी लिखाएंगे हम। चलिए नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया हो तो चैट बॉक्स में बोल दो सर नोटेड, NOTED, इससे क्या होगा मुझे पता पड़ेगा हाँ आप लोगों ने नोट कर लिया है। और जब भी मेरी क्लास होगी मैं आपके संग लाइव रहूंगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन पूछिए, डोंट वरी, क्वेश्चन पूछना आपका हक है, उसको आपसे कोई नहीं ले सकता। चलिए बच्चा लोग, अब हमने क्या पढ़ा है, हमने एक चीज और पढ़ी है, मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, v बराबर u प्लस एटी होता है। सेकंड क्या होती है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है। थर्ड क्या होता है, बोलो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s होता है। एक और बच्चों को हम लिखाते हैं एसेंथ, लिखाते हैं एसेंथ। एसेंथ बोलो तो पर्टिकुलर सेकंड वाला, वो क्या होता है बेटा, u प्लस ए बाई टू, 2n-1 होता है। n बोलो तो क्या, n पर्टिकुलर सेकंड में लिख देता हूं यहां, पर्टिकुलर सेकंड। तो मैं बोलूं सेकंड सेकंड में कितना होगा, थर्ड सेकंड में कितना होगा, फोर्थ में कितना होगा, तो n सेकंड के लिए n2 होगा, थर्ड के लिए n3 होगा, फोर्थ के लिए n4 होगा। जिस सेकंड की बात करूंगा मैं बोलूंगा फिफ्थ सेकंड, तो फिफ्थ सेकंड के लिए n5 होगा। मतलब गाइस, इज दैट क्लियर। चलिए एक फॉर्मूला और होता है कि हम आपने पढ़ा होगा क्या, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको हम कब लगाते हैं, इसको हम तब लगाते हैं v एवरेज का होता है। तो मतलब मैं यहां लिख देता हूं, फिर आप लोग नोट करते रहना, साथ के साथ नोट करना तो जरूरी है। तो देखो मान लो
एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, समझना आपको, ये भी डिस्टेंस एक्स है, ये भी डिस्टेंस एक्स है, ये ए से बी की स्पीड v1 है, ए से बी से सी की v2 है। मतलब कहने का पर्पज ये है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलग अलग स्पीड से, उस केस के अंदर एवरेज का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, लेकिन मैं आपसे बोल दूं ए से गया बी और बी से गया सी, ए से बी का टाइम टी ए बी है और दोनों बराबर दिए हुए हैं। मतलब क्या, ए से बी का टाइम जो होगा ना, वही टाइम बी से सी का है। मतलब यहाँ डिस्टेंस x1 है, यहाँ डिस्टेंस x2 है, डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड v1 है, स्पीड v2 है। उस केस के अंदर एवरेज क्या होगा, उस केस के अंदर होगा एवरेज बेटा v1 प्लस v2/2। दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। जब इक्वल डिस्टेंस की बात करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। और जब इक्वल टाइम की बात करेगा तो क्या होगा, v1 प्लस v2/2। चाहो तो आप वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी निकाल सकते हो, बट इसको याद रखोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे और थोड़ी और बताऊंगा मैं। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, है ना। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। मैं आपको टेन ए वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में कवर करेंगे कि इसका स्लोप क्या देता है, वो बात बाद में करेंगे। अभी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है बेटा। टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3 होता है। और टेन 45 कितना होता है बेटा, 1 होता है। टेन 60 कितना होता है, √3 होता है। और टेन 90 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं। बच्चों सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब बात करता हूं, थोड़ी सी सुनिएगा उसको, आप खुद से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप फॉर्मूले को नोट कर लें, आप फटाफट से, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं। ये फॉर्मूले लगाने हैं, बस मोशन के अंदर लगाने हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात और कर लेते हैं अभी हम लोग। ओके गाइस, चलेगा। अब बात करते हैं क्या, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। बोलो हाँ या ना। आपने ये सब पढ़ा होगा, क्लियर है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। कोई डिफिकल्टी हो, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स आप ही लोगों का है। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं फटाफट से। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है चलो। है ना, मान लो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते हैं तो यू जीरो होता है ना यू। तो दिक्कत नहीं, यू बराबर जीरो होगा उसके इसके अंदर। बच्चों देखो मैं आपको बोलूं, ये पार्टिकल यहाँ टकराता है, ए पॉइंट टकराता है। सिंपल सी बात है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए। इस केस में a बराबर प्लस जी लेना होगा आपको। सारे के सारे फॉर्मूले आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। आपने सारे फॉर्मूले ये पढ़े हुए हैं। इन सब फॉर्मूलों के अंदर आप चाहो तो u बराबर जीरो पुट कर दो, और क्या करो बेटा, a बराबर क्या पुट कर दो, प्लस का जी पुट कर दो, तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि वो कितनी वेलोसिटी टकराएगा, तो आप लिखोगे v बराबर gt। टी क्या है, टी यहां से यहाँ का टाइम है। सर बोले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टकराते समय, तो आप बोलोगे एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर ट्रेवल करेगा। इसको थर्ड को भी कन्वर्ट कर दो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2gh आएगा। एक हमें ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार हम ऐसे पूछते हैं कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, जब बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो मुझे उसे कुछ ना कुछ स्पीड देनी पड़ेगी फेंकने के लिए। अब बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी मान लो जीरो हो गई, ठीक है ना। जीरो होने से पहले उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको बोलते हैं एच मैक्स। एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा। वो पूछेगा कि मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो उसको बोलते हैं टी। टी होता है यू अपॉन जी होता है, राइट। जब बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है ना। मैक्सिमम हाइट का एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स होता है बेटा क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। ये सारे केस वो है जहां हमारा एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है।
एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा तो कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है ना, तो वो बात बाद में करेंगे। टू यू बाई जी, सिंपल सी बात है, यू अपॉन जी ऊपर जाने में, यू अपॉन जी नीचे आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टी यू बाई जी होगा। बोलो हाँ या ना। इसी तरह इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले होते हैं क्लियर। अब अपन अगले चैप्टर की बात करते हैं। बच्चों लिख लो, आपको जो भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता हो कमेंट करिए, मैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। आप, हमारा मकसद टोटली ये है कि कंटेंट में नो कॉम्प्रोमाइज। ओके गाइस, ये क्लियर है? तो ये फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं इनको बॉक्स में बंद कर रहा हूं अलग से, मेरे बॉक्स थोड़े अलग होते हैं, अतरंगी बॉक्स बनाता हूं मैं हमेशा, क्योंकि अतरंगी में मजा होता है। चलो आगे बात करें। अब बात करते हैं बच्चों लोग हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं क्या? सर्कुलर मोशन में क्या होगा बच्चा लोग? सर्कुलर मोशन की सॉरी, सर्कुलर मोशन में क्या होता है सोचो। मैं हल्का सा आपको फीलिंग कराता हूं उसके अंदर। ये सर्कल है, ये रेडियस है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट में पार्टिकल आ गया, मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो देखो ना एंगल थीटा है, ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आर है, इसका आर्क ई एक्स है, ठीक है ना, ए से बी का आर्क एक्स है। तो पहली बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है बोलो? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, एक्स अपॉन आर होता है, राइट। एंगल क्या होता है, एक्स अपॉन आर होता है। बोलो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? बच्चों बोल दो, बोलो जल्दी बोलो। क्लियर? आगे चला जाए, चलो। अब हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक होता है v बराबर आर ओमेगा होता है, ए बराबर आर अल्फा होता है। आपके मन में ख्याल आएगा सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा, मैं लिख देता हूं ओमेगा। ओमेगा बोले तो क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। ये वो फॉर्मूले जो आपके ओलंपियाड में काम आएंगे। एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा होता है, अल्फा बोलते हैं, ए एल पी एच ए बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। मैं एक वीडियो सारी यूनिट्स की भी लेके आऊंगा, कंप्लीट यूनिट्स मिलेंगी आपको जिसके अंदर फिजिक्स की। एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। मुझे बताओ क्या 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई होता है। जब आपको रेडियन से कन्वर्ट करना हो डिग्री के अंदर, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। मान लो रेडियन दिया, पाई बाय 2 दिया है, तो आप इसमें क्या करोगे, 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपन पाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसका। का अपोजिट क्या होगा, डिग्री से कन्वर्ट करना हो आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, पाई अपन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, चलेगा। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है। हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बड़ा सेंट्रीपिटल ए निकालने का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो हाँ ना। वी स्क्वायर अपॉन आर, आप चाहो तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे, वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है, इसको यहाँ पुट कर दो तो अपना क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर मिल जाएगा, चाहो तो चेक कर लेना आप। ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर से कट जाएगा, क्लियर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ओमेगा निकालने का, क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। टी बोलो तो टाइम पीरियड, क्यों कैसे, ओमेगा क्या होता है, द रेट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है सोचो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सी बात है। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री, 2 पाई होता है, राइट। क्लियर है बच्चा आप लोग, ये हमारा मोशन चैप्टर हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं, नोट कर लो फटाफट से। बच्चों पानी वानी पीते रहो बेटा, समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत तो पूछ लो, पानी वानी पीते रहो बेटा। चलिए आगे चला जाए, आगे चले। तो ऐसे कैसे करके मैं आपकी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी बच्चा लोग। चलो बात करते हैं फोर्स, केवल फॉर्मूले की बात करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहला फॉर्मूला इसका होता है क्या, पहले हम देखो, फॉर्मूला तो नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है क्या, इनर्शिया वाला। सिंपल सी बात, मुझे ये बताना है कि मास बढ़ाओगे तो इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं है? ओके। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, एफ बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो।
चेंज इन मोमेंटम। अच्छा बोल दो, हाँ या ना बोलो, सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करनी है, चलो इतना तो कर दोगे, है ना। यहां से मुझे F बराबर एम ए मिलता है, F बराबर क्या मिलता है मुझे, एम ए मिलता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। आगे बात करिए, बात करें थर्ड फॉर्मूले की बात करो। मोमेंटम होता है P, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 4, इंपल्स होता है I। ये बेटा आई अलग है, ये आई इनर्शिया है या इंपल्स है, आप बोलो आई आई सेम है। ये इनर्शिया है, इंपल्स है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। या इसका फॉर्मूला एक और होता है, आई बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है बेटा, सोचो जल्दी बोलो, चेंज इन मोमेंटम। हम ये बात नहीं कर रहे कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है। इनकी बात कब करेंगे हम, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, वहां आपको उसको मजा देखने में आएगा। अभी हमने बात की है कंप्लीट फॉर्मूलों की बात करेंगे अपन। ओके गाइस, क्लियर है। सोचो, F बराबर एम ए आ गया, F बराबर ये आ गया, मोमेंटम बराबर ये आ गया, इनर्शिया ये आ गया। इनर्शिया का फॉर्मूला एक ही होता है निकालने का। क्लियर है, चलो आगे चला जाए। एक और होता है मोमेंटम कंजर्वेशन की बात और कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा m1u1 प्लस m2u2। इसको सिंपल से याद रखें, बिफोर कोलिजन मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सिस्टम के क्या होता है, बराबर होता है ना। इसी से आपने देखा होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ का अपन कॉन्सेप्ट ऐसा कर सकते हैं, कैपिटल वी। रिकॉइल स्पीड क्या होती है, स्मॉल एम इनटू स्मॉल वी बराबर कैपिटल अपन कैपिटल एम, है ना। स्पीड की बात कर रहा है बच्चा लोग मैंने, ठीक है ना। आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और बोलो, और क्या लॉजिक आपको याद है इस चैप्टर में, सोचो। मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, सोचिए और क्या हो सकता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ये हो गया, सिंपल सी बात है, क्लियर है। आगे चला जाए, तो इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट बनता है, इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे थियोरेटिकल पार्ट बनता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन बात करने वाले हैं जितने फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं वो। क्लियर बच्चा लोग, चलिएगा अगला बात करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन की बात करते हैं बच्चा, है ना। ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो पहला फॉर्मूला ये होता है, एक मास मान लो m1 है, दूसरा मास मान लो m2 है, उनके बीच लगने वाला फोर्स r है, मतलब डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या होगा, F बराबर होगा बेटा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। बोलो हाँ या ना, क्लियर बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब जी की वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट भी याद होना चाहिए, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है यहाँ, है ना बेटा। बाकी की अपन यूनिट की एक अलग से वीडियो लाएंगे, डोंट वरी, सारी यूनिट कवर कर देंगे 9 10th की उसके अंदर, है ना। चलो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं बच्चा। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम होता है मास ऑफ प्लैनेट, आर होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट। स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, वेरिएशन याद रखने पड़ेंगे। जी हाइट पे कितना होता है, ये होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है ना। क्लियर है। जब इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कई बार, जब हाइट बहुत कम हो रेडियस के कंपेयर में, तो ऐसे में निकल के आता है 1 - 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपके ओलंपियाड में काम आएगा ये वाला, तो इसको आप बोर्ड के लिए देख रहे हो तो नहीं आएगा, एनटीएससी में नहीं आएगा स्टेज 1 में, बट स्टेज 2 पूछ सकता है। डेप्थ की बात करें, ग्रेविटी है, डेप्थ होती है क्या, g1 - d अपॉन आर होता है। तो जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस हाइट पर और किस डेप्थ पर ग्रेविटी बराबर होगी, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट क्या होता है, d बराबर 2h होता है। इसका मतलब ये होगा d बराबर 2h का कहानी ये होगी, किसी हाइट पर किसी डेप्थ पर दोनों जगह ग्रेविटी सेम हो जाए तो d बराबर 2h होता है। क्लियर है बच्चा लोग, आगे बात करते हैं। ग्रेविटी हमेशा पोल पर ज्यादा होती है, ग्रेविटी एट इक्वेटर से, ठीक है ना। पोल पर ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी इक्वेटर से, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, वेट का मतलब होता है mg। अब बच्चों सोचो, मास को यूनिवर्स में कहीं भी हम चेंज नहीं कर सकते, बट ग्रेविटी कैन चेंज, इसका मतलब वेट कैन चेंज।
राइट। आपसे पूछा जाए कि वेट मैक्सिमम कहाँ होगा, तो यू कैन ऑल्सो से दैट वेट मैक्सिमम अर्थ की सरफेस पर होगा। सरफेस की बात करें तो वहां पोल पर होगा। एक पॉइंट और, ग्रेविटी एट सेंटर 0 होती है। क्लियर है। तो वेट सेंटर पे क्या होगा, आपसे पूछा जाए वेट सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। इस चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी। ग्रेविटी जो होती है ना मून की, अर्थ के मून की बात कर रहे हैं, वो अर्थ का बाइसेक्स होती है। मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 6 पार्ट निकालोगे तो वो ग्रेविटी एट मून के बराबर आता है। क्लियर है। आगे चला जाए, चलो कुछ फॉर्मूले और है इसके बेटा। एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कितनी ऑर्बिट से कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है। वो होता है फॉर्मूला क्या, रूट जीएम अपॉन आर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलोगे तो रूट जी आर भी आ जाता है। ठीक है ना। यार यहाँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ध्यान देना बेटा। बी एस्केप की बात करें तो एस्केप होता है क्या, रूट 2 जी एम अपॉन आर होता है। डोंट वरी, यहाँ बोला रूट 2 जी आर होता है। बच्चों अर्थ के लिए नियर आता है ये 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है, और एस्केप के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। कहानी इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही चीजें, दोनों ही स्पीड, मतलब ऑर्बिटल हो चाहे एस्केप हो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। दोनों ही मास ऑफ किस पर डिपेंड करती है, प्लेनेट पे। चाहे ऑर्बिटल हो चाहे एस्केप हो, दोनों ही मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती है। बच्चा लोग ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछेगा कि पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी थी, अब मास ऑफ सैटेलाइट चेंज कर दिया तो क्या होगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला और है, ये रूट टू व्यू, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रूट 2 टाइम्स होती है किसके, तो एस के वेलोसिटी क्या होती है, रूट 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल के। क्लियर है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चला जाए। टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। प्रपोर्शनल मान लो आर क्यूब होता है। ये कौन सा लॉ है, केपलर का थर्ड लॉ है। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ग्रेविटी दिया हो, ग्रेविटी का रेशियो पूछे और मास ऑफ प्लेनेट दिया हो, तो m1 अपॉन m2 इंटू क्या होगा, r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा हो तो g1 अपॉन g2 इंटू क्या होता है, बराबर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी 2 इंटू रेडियस r1 इंटू r2। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ओलंपियाड के लिए याद रखेंगे, बोर्ड में सब नहीं पूछेगा। डोंट वरी। ओके गाइस, क्लियर है। इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आगे बात करते हैं, चलो हम लोग अब बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, है ना। इसमें कहानी सिंपल सी कहानी क्या होती है, पहले पूछेगा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। बच्चा ध्यान देना, ये कौन सा फोर्स होता है, ये नॉर्मल फोर्स होता है। राइट, ये नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स का एक नाम और होता है थ्रस्ट। क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है ना। एक होता है पी बराबर रोजीएच होता है। ये बेसिकली पी बराबर रोजीएच ना बोल के इसको बोलो प्रेशर डिफरेंस बराबर रोजीएच। ये पी ना होके ये होता है प्रेशर डिफरेंस। तो रो होता है, ये होता है पी नहीं, ये रो है बेटा, ये रो है ना। ये होता है डेंसिटी, एच होता है डेप्थ। तो ये हो गया पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया, पी बराबर हो गया रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की, बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो कई बार क्या होता है बच्चा लोग, कि मैंने क्या किया, दो अलग अलग लिक्विड ले लिए और उनको मिक्स कर दिया। मान लो एक पानी ले लिया, एक ऑयल ले लिया, दोनों को मैंने कोई सा भी ऑयल ले लिया और उनको मैंने मिक्स करके कोई चीज, नई चीज बना दी। तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ उस नए लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, तो बेटा ध्यान देना, आपको नए लिक्विड कभी किसी की डेंसिटी निकालनी, कोई भी निकालनी हो, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होती है बेटा टोटल मास। मान लो दो मिक्स किए तो m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। तीन मिक्स किए तो तीन के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। तो आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने को पूछता है, आईजी से पूछता है। ओके गाइस, एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, 4 डिग्री क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर होती है मैक्सिमम। जो कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या बात कर देते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है।
बच्चा सोचता है कि 1 लूं या मैं 1000 लूं, तो बेटा 1 लोगे तो क्या लोगे यूनिट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों क्लियर है? सोचो बच्चा, क्लियर है? ओके, मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, है ना। आपको सिंपल सी बात है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये रो मैंने क्या बताया था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बताया था मैंने, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलो क्लियर है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होता है। ओके गाइस, क्लियर है? आगे चला जाए, चलो अब बात करते हैं हम बाइंड फोर्स की बात करते हैं। या मैं बोलूं वेट क्या होता है, एमजी होता है। मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती है, सोचो डेंसिटी होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। बोलो है ना, क्लियर है? जब किसी बॉल को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो बाइंड फोर्स लगता है ऊपर, तो एफ बी एफ कर देता हूं मैं ना, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बाइंड फोर्स हमेशा लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट पे, है ना। मतलब क्लियर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम कौन सा, इनसाइड, जितना वॉल्यूम इनसाइड इमर्ज होगा उस पर बाइंड फोर्स लगेगा इनटू जी। तो ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ध्यान देना। मैं आपको बोलूं, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है mg, सिंपल लॉजिक है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल लॉजिक है। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बच्चा लोग वेट का फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और बाइंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी। ओके गाइस, क्लियर है? आगे चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दो जरा एक बार। आपको पता है डेंसिटी इमर्ज कब होगा, मर्ज कब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी आता है। बस हमारे बहुत सिंपल सिंपल चीजें रह गई हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क पावर एनर्जी की बात कर लेते हैं अपन तो, है ना। सुनो, अब पहले बात करते हैं वर्क की, बात करते हैं वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डब्ल्यू अपन प्रॉपर बात करें तो एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होता है डॉट प्रोडक्ट। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला मिलता है एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है, ये होता है वर्क, ठीक है ना। क्लियर है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा बच्चों। कई बार क्या होता है, वर्क निकालने का फॉर्मूला में ये भी यूज करना पड़ता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क निकालने का। तो आपको ये फॉर्मूला ओलंपियाड में यूज करना पड़ेगा, ओलंपियाड में लगेगा आपका, नॉर्मल आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। क्लियर है, आगे बात करें। कई बार क्या होता है, जब हम एक बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, मैं बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर ले जाता हूं, तो बेटा इसमें फोर्स का लगेगा, mg नीचे लगेगा इसका, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस केस में वर्क क्या होगा, माइनस mgh होगा। क्यों हुआ, तो डिस्प्ले वर्क, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, राइट, माइनस mgh होगा। क्लियर है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो उसका फोर्स उसमें mg नीचे लगेगा। क्लियर है, मान लो उसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ आ गया, तो W क्या होगा, W विल बी प्लस का mgh होगा। बोलो है ना, कैपिटल ले लो। ये वर्क निकालने के कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज और बोल दूं, cos 0 कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है। cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है कितना, जल्दी बोलो, ये होता है √3/2 होता है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में कोई भारी चीजें नहीं आती हैं, एग्जाम बहुत आसान आता है, लेकिन हमारी तैयारी थोड़ी उस लेवल की नहीं हो पाती है। उसके लिए हम लोग आपका पूरा पूरा ध्यान रखने वाले हैं इस बार, डोंट वरी। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और cos 60 कितना होता है, जल्दी बोलो बेटा, cos 60 होता है 1/2 होता है, राइट। आगे चला जाए, अब cos 90 जीरो होता है, मतलब क्या, लॉजिकली होता है बेटा, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, वैसे मैं अब मैं चैप्टर वाइज आपके एक शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूं, तो वो आपको मैं मतलब मैं वीडियो लेके आऊंगा शॉर्ट नोट्स की, कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, और एक चैप्टर को कैसे 2 से 3 पेज में हम लोग समराइज करके याद रख सकते हैं, वो वीडियो भी मेरी आने वाले हैं। चलिए
अब आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, एनर्जी की बात तो कोई लोड ही नहीं है। दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक होती है, एक होती है पोटेंशियल। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जब इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो चीज आपको याद रखनी है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो एक होता है, वो होता है mgh। आपको पता ही है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एनर्जी मान लो बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। मान लो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब सोचो ना, आप किसी बॉल को फेंक दो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार। क्लियर, चलो क्लियर है बच्चों, हाँ ना बोलो एक बार। बच्चों क्लियर है, कांस्टेंट रहेगी। एज क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चों, पावर की बात करते हैं। पावर, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर क्या होता है, W अपॉन टी होता है। तो पी से हम करते हैं, डिनोट करते हैं। अब सोचो जिस बच्चे को पावर वर्क निकालने का फॉर्मूले आते होंगे तो वो पावर आसानी से फाइंड कर सकता है। बट में एक फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है, पी बराबर होता है एफ डॉट वी। जब भी आपको फोर्स एंड वेलोसिटी दिया हो तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, एफ वी कॉस थीटा से फाइंड कर सकते हो। यदि एंगल के बारे में कुछ ना दिया हो तो पी बराबर आप एफ वी लगा सकते हो। क्लियर है। पावर की होती है यूनिट वॉट होती है। एक इसकी हॉर्स पावर होती है, हॉर्स पावर कितना होता है, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके गाइस, क्लियर है। एक किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर, एक किलोवाट आवर मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए। ओके गाइस, क्लियर। कहने को तो मेगावाट भी होता है, किलोवाट भी होता है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लास्ट चैप्टर आता है साउंड। साउंड में गिने चुने फॉर्मूले होते हैं साउंड के, आपने सारे पढ़े होंगे। मैं सारे पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं, वी बराबर होता है एन लैम्डा होता है। वी होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होता है बेटा साउंड। लैम्डा होता है क्या, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। और एन होता है फ्रीक्वेंसी होता है। एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। अच्छा क्लियर है। ये हो गया। एक हमने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड का मल्टीपल 1 होता है। एक फॉर्मूला ये होता है। दो फॉर्मूले क्लियर हुए। अब एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वो लगाते हैं हम लोग सोनार और इको में यूज करते हैं। सोनार और इको में लगाते हैं फॉर्मूले, ECHO होता है इको ना। क्या होता है इसके, जल्दी बोलो। ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, V इंटू टी होता है। हाँ ना बोल दो। ये आपको 3 फॉर्मूले में याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या बोला, V बराबर एल लैम्डा होता है। अब हम बेसिकली ये इस वीडियो का मतलब क्या है, फॉर्मूले याद करना, ना कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की वीडियो में अलग लाऊंगा और चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक में अलग लेके आऊंगा। डोंट वरी, हर चीज आपको मिलेगी इस चैनल पर। अभी तक आपको अच्छा लगा ना लगा हो, बट लाइक करो। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको मजा आता है वीडियो के अंदर, बच्चों को अच्छे मार्क्स आ जाए, बच्चा हमारा ओलंपियाड में टॉप रैंक लेके आए, जिससे हमारा नाम हो कि हाँ, उसे मयंक सर और अनअकैडमी की टीम ने गाइड किया है। वो हम चाहते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, तो सिंपल है, V बराबर एल लैम्डा। अब कहने को तो ये मुझे पता है, सब ये कुछ हर साल पूछते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज क्या होती है, वो होती है ऑडिबल साउंड, जिसको बोलते हैं सोनिक साउंड। लेकिन इसकी चर्चा बात करेंगे, बाद में करेंगे हम लोग, है ना, इस चर्चा बाद में होगी। ओके गाइस, चलो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बोलना कि वो देखें, है ना। सब्सक्राइब करें और फटाफट से प्लस का कोर्स ले लें यदि चाहते हो। मेरा प्लस का कोर्स 15 तारीख को मैं लॉन्च करने वाला हूँ अपना। 15 सितंबर को कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को प्लस का। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं फोर्स लेके आऊंगा प्लस कोर्स के अंदर। और फोर्स जो होगा वो हाई लेवल का कोर्स होगा, आपको मजा आ जाएगा कोर्स के अंदर। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन रहेगा। 10 लेक्चर लूंगा इसके अंदर में। 10 लेक्चर में मैं आपको 3 तो डाउट क्लास दूंगा।
तो मेरा मानना ये है कि डाउट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितना भी पढ़ लो, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे कोई मजा नहीं आएगा। बच्चों ये मेरा कोड है MGCBSC, इसको यूज करिए, इस कोड को कर दो वायरल, इससे क्या होगा और बच्चे जुड़ जाए। फटाफट से ज्वाइन कर लो क्वेस्ट 10 CBSE, जहां आपको अपडेट्स मिलेंगी सारे टीचर्स की जो पढ़ाते हैं चैनल पर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। भैया लिंक को लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट फास्ट। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।